अब एक और गजब की बात बताता हूं। तारीखों का खेल बड़ा गजब का है, यदि आप में से किसी का ध्यान गया हो तो 5 मार्च को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है। 29 मार्च को कराची में अधिवेशन हो रहा है। पर इन बिटवीन एक घटना और हो रही है। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी लग रही है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वाली जो फांसी है वो 23 मार्च की है। इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि गांधी जी जब 5 मार्च को इरविन से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की बातचीत क्यों नहीं की। कांग्रेस का अधिवेशन भगत सिंह की फांसी की ठीक 6 दिन बाद में हो रहा था। एक तो गांधी जी पे बहुत बुरा सा ब्लेम है हालांकि कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। बाकायदा पहली बात तो गांधी जी बात करते हैं। गांधी जी इरविन को कहते हैं कि इन युवाओं के बारे में आपको पुनर्विचार करना चाहिए, इन युवाओं पर आपको दया दिखानी चाहिए। गलती कर दी इन्होंने, आगे से ध्यान रखेंगे। इस टाइप की जो भी बात होती है गांधी जी अपनी पूरी बात रखते हैं भगत सिंह के लिए। इरविन साफ साफ मना कर देता है। इरविन ने कहा कि इन्होंने हत्या की है, मर्डरर है, और हत्या के आरोपी को छोड़ा नहीं जा सकता। ये तो अक्सर ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भगत सिंह को जो फांसी है वो बम फेंकने की वजह से भी थी, कि संसद में बम फेंक दिया था उन्होंने इसलिए उनको फांसी दी गई थी। ना, भगत सिंह को फांसी इसलिए दी गई थी कि सैंडर्स को मार के आए थे। हम आगे पढ़ेंगे कि लाहौर के अंदर उन्होंने सैंडर्स को मार दिया था, इसलिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वरना बम फेंकते टाइम भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त भी थे। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, क्योंकि भगत सिंह को बम फेंकने वाले उस मुकदमे में तो फांसी हो ही नहीं सकती थी, उसके अंदर तो केवल सजा ही मिल सकती थी जेल की। इसलिए उनका पुराना मुकदमा खोल के भगत सिंह के साथ में राजगुरु और सुखदेव और 8 अन्य लोगों को इसके अंदर मुलजिम बनाया गया था। 3 को फांसी दी गई थी, 8 को काले पानी की सजा दी गई थी। गांधी जी पूरा मैटर रखते हैं कि इन लड़कों के बारे में बात की जानी चाहिए, सब होनी चाहिए। इरविन ने कहा नहीं साहब, हत्या के आरोपी को नहीं छोड़ा जा सकता। इरविन अपनी जगह भी सही था, नहीं छोड़ा जा सकता। आज भी है कि भाई हत्या के आरोपी को तो इस प्रकार से नहीं छोड़ते इतना जल्दी। किसको, याकूब मेनन को किसको फांसी लगा रहे थे तो खूब जोर लगाया था, पर नहीं, सरकार ने कहा कि नहीं साहब इस प्रकार की फांसी नहीं रोकी जा सकती। आज याकूब मेनन जैसे अपने को आतंकवादी लगता है, तो उस समय की जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी उसको भगत सिंह आतंकवादी लगता, तो भगत सी बात थी। आज अपने लिए भगत सिंह क्रांतिकारी अपने हीरो हैं, क्योंकि हम आजाद भारत के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। उस साम्राज्यवादी सरकार के लिए तो वो एक आतंकवादी था। फिर दूसरी बात, मुझे कई बार ये लगता है कि गांधी जी कौन है माफ करवाने? क्या गांधी जी के पास में इतनी ताकत थी क्या कि गांधी जी सजा माफ करवा सकते थे? क्या हम गांधी जी को थोड़ा ज्यादा नहीं आंक रहे हैं? क्या गांधी जी गवर्नर जनरल थे? ना। क्या गांधी जी किसी प्रांत के गवर्नर थे? ना। क्या गांधी जी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे? ना। क्या गांधी जी ब्रिटेन की सरकार के कोई सदस्य थे? नहीं। क्या गांधी जी ब्रिटेन की सरकार के कोई नुमाइंदे थे? नहीं। गांधी जी कैसे माफ करवा सकते? कई बार लोग और भोली बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे ऐसे तो हर बात के लिए, यहां क्यों नहीं बैठे? मैं तो कहता हूं जिन जिन बातों के लिए भूख हड़ताल बैठे थे क्या वो अंग्रेजों ने मान ली थी? यदि गांधी जी के करवाने से कुछ होता तो भारत 1920 में आजाद हो गया होता। गांधी जी ने तब असहयोग आंदोलन शुरू करते टाइम कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर भारत को आजादी दिला दूंगा। नहीं हुआ भारत आजाद। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, बापू ने वापस कहा था इस बार तो ले ही मरेंगे। नहीं हुआ भारत तो आजाद। 1942 में भारत छोड़ो के टाइम कहा था करो या मरो, गुलामी के दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 45 में वो भी खत्म हो गया था, भारत तो आजाद नहीं हुआ। वो तो जिस दिन आजाद होना था उस दिन ही हुआ। सच्ची बात तो यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसको आजाद करना पड़ा। यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो तो ब्रिटेन नहीं जाए छोड़ के, उसके बाद में भी नहीं जाए छोड़ के। तो ये बड़ी इतिहास से हट के बात है। अक्सर लोग जब इतिहास को ढंग से पढ़ते नहीं तब वो ऐसी बातें कर लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात, क्या यदि भगत सिंह से पूछा जाता
कि भगत सिंह तुम्हारी सजा को माफ करवाया जा रहा है, क्या वो इसके लिए तैयार होते? यकीनन नहीं। भगत सिंह खुद चाहते थे कि अब उनको फांसी लगे, ताकि देश के युवाओं में क्रांति की, स्वतंत्रता की जो ज्वाला है वो और जगे। भगत सिंह के परिवार वाले बहुत पैसे वाले थे, बहुत बहुत बड़े पैसे वाले थे, जमींदार थे वो। भगत सिंह के चाचा जब 1907-8 में गिरफ्तार हुए थे, तब भगत सिंह के घर वालों ने कोई 50,000 की जमानत देके उनको रिहा करवाया था। 1908 में 50,000 की क्या वैल्यू रही होगी, अब निकाल के देख लेना आप। आज के कोई 5 करोड़ होते होंगे, 50 करोड़ होते होंगे मेरे समझ में। तो भगत सिंह के लिए भी उनके घर वालों ने कहा था कि हाँ, हम तेरी जमानत करवा लेते हैं, बिक जाएगा एक आधा खेत, तेरी तो जमानत करवाएं। भगत सिंह मना कर देता, उसने कहा नहीं, आप ये नहीं करोगे यदि मेरे घर वाले हो तो। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के पास मैसेज भेजा था कि जब तेरे को जेल से कोर्ट लेके जाते हैं, तब हम बीच में हमला करके तेरे को छुड़ा लेंगे। भगत सिंह पुनः मना करते कि नहीं, दाग लग जाएगा सब पे, अपने कोई चौवन्ने थोड़ी है इस मामले में, कोई बात नहीं, सजा भुगतेंगे, मैं फांसी लगना चाहता हूं। तो प्लीज आपको इस प्रकार की बात मत करना कि गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। गांधी और भगत सिंह रेल की पटरियों के समान है, जिनको जाना एक जगह है और आपस में कभी मिलती नहीं है। उनके अपने अपने तरीके थे, एक किसी दूसरे तरीके से हो सकता था, एक किसी दूसरे तरीके से। ये हो सकता है हम किसी एक के तरीके से सहमत और एक के तरीके से सहमत नहीं, पर कोई ये कहे कि अब गांधी जी बचा सकते थे, मुझे बड़ा बचकाना लगता है। क्या इसका मतलब गांधी जी को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट ही कर देते हैं कि गांधी जी कुछ भी कर सकते थे? ऐसा गांधी जी कुछ ही नहीं कर सकते थे। यहां सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए थे गांधी जी, भारत को आजादी दिला दूंगा, मिली? 31 में हो गया था सेकंड गोलमेज सम्मेलन, आजाद तो 47 में हुआ था ना जाके। पर यदि आपने भगत सिंह वाली मूवी देखी, लंजर्ड ऑफ भगत सिंह, जो अजय देवगन वाली मूवी है, वो यदि देखे तो उसमें एक सीन है, कभी दोबारा देखना उस मूवी को जब टाइम मिले पेपर के बाद में आपको, कि ट्रेन रुकती है, शायद शुरुआती सीन ही है बहुत उसका। ट्रेन रुकती है, स्टेशन का नाम दिखाई देता है कराची, गांधी जी ट्रेन के डिब्बे से बाहर आ रहे हैं, हाथ में लठ लिए हुए, लठ रख के यूं बाहर निकल रहे हैं। इधर कुछ यंग एज के लड़के खड़े, आपकी एज के, और नारे लगा रहे हैं, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वो गांधी जी का कराची अधिवेशन में जाने का दिन है। वो कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए कराची के अड्डे पर उतर रहे हैं, स्टेशन पर उतर रहे हैं। वो भगत सिंह द्वारा बनाई गई एक पार्टी के सदस्य हैं, जिस पार्टी का नाम है नौजवान भारत सभा। और उस नौजवान भारत सभा के सदस्यों को इस बात का गुस्सा है कि साहब 6 दिन पहले भगत सिंह को फांसी लगी थी और 6 दिन बाद में कांग्रेस वाले यहां इकट्ठे होकर तमाशा करेंगे। उन नवयुवकों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा था कि साहब इरविन से आप समझौता करके आए, आपने आंदोलन बंद कर दिया और हमारे भगत सिंह उधर फांसी लग गई। तो कोई आपसे पूछेगा कि कराची अधिवेशन के समय गांधी जी का विरोध करने वाले कौन थे, तो नौजवान भारत सभा के सदस्य थे, जो कि भगत सिंह की फांसी की वजह से गांधी जी से नाराज थे।